सो हेलो चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और बेसिक क्या एक एग्जांपल लेके समझाया था, जिसमें मैग्नीशियम वायर को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक पाउडर्ड फॉर्म रहता है। फिर मैंने बेसिक एग्जांपल्स ये भी बताए थे कि हम लोग क्योंकि नेचुरली भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे अकर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता है। तो वो सारी चीजों को बताया था, और मैंने कहा था कि इस क्लास से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इसको पढ़ने की क्यों क्यों नीड है? क्यों? क्योंकि कभी कभी रिएक्शन अगर हो जाता है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। तो अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लिए होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है, केमिकल रिएक्शंस अगर हुए हैं। ठीक है, बस वही उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कभी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो इजीली क्या करते हैं, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो ऑब्जर्वेबल रिएक्शन होता है, उससे समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, चीजें बदल रही है, वो स्टेट बदल रहा है या टेम्परेचर बदल रहा है, या कोई भी मतलब ए बी के कंपोजिशन में जब कंबाइन होता है तो जो सी फॉर्म होता है, तो वो समझ में आ रहा होता है कि ये सी है। उस जो समझ आने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है वो? इजिली ऑब्जर्वेबल है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन अगर अगर हो रहा है तो क्या होगा, इजिली ऑब्जर्वेबल क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं वही, उसी से हम लोग क्या करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसको 5 टाइप्स में बांटा गया है। तीन टाइप्स में बांटा गया है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करे और गैस इवॉल्व हो तो क्या हो जाता है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनना, सॉलिड फॉर्म होता है, दो लिक्विड्स का कॉम्बिनेशन करें और कोई सॉलिड फॉर्म प्रोडक्ट में बने तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है। तीसरा है चेंज इन कलर। कोई सब्सटेंस है जिसको जिसका कलर कुछ और है, हम रिएक्ट करते हैं और जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो कलर कुछ और बन जाता है, तो चेंज इन कलर हो जाता है। इससे भी हम बता सकते हैं कि हाँ, कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। फिर चौथा है चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, और फाइनल आउटपुट जो होता है, या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। और पांचवा है चेंज इन स्टेट। किसी एक से सॉलिड लिक्विड गैस में से किसी एक स्टेट में रहेगा, वो चेंज होकर किसी दूसरे स्टेट में बदल जाए। तो इन पांचों टर्म में अगर कोई भी ऐसा टर्म होता है जिससे जो वो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, अगर हो रहा होता है, तो हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कितनी चीजें क्लियर हुई? एक इंट्रो दिया, अब डिटेलिंग में हम जाएंगे, एक एक के बारे में, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किससे क्या होता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, सबसे पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि आप दो सब्सटेंस को रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब वो रिएक्ट करते हैं तो मैंने बताया था रिएक्टेंट्स हो जाते हैं। तो दो रिएक्टेंट्स जब क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, तो जब कंबाइन हो रहे होते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होती है, कोई गैस इवॉल्व हो रही होती है। इवॉल्व मतलब निकलना। ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन कर हो रहा है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल से समझें, जो आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं उससे समझिए। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है जिंक ग्रैन्यूल्स का। एक जिंक है, इसके ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े। जिंक ग्रैन्यूल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4 डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इससे जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूस क्या होता है, जिंक का कोई ग्रैन्यूल है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्या करेंगे, रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से जब रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को मान लीजिए एक बीकर में ले लिया। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले। तो जब जिंक के ग्रैन्यूल्स डालते हैं
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो क्या देखते हैं कि जिंक के ग्रेन्यूल्स के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन की गैसें क्या होती है, इवॉल्व हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है। तो उसको देख के तुरंत ही बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन कर हुआ है। और किससे कैरेक्टराइज होके, बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर है? इससे आप तुरंत बता सकते हो कि वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन अकर होगी। देखिए डायग्राम में भी दिया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। देखिए इसमें क्या है, देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स हैं कि नहीं, ये जिंक के क्या है, ग्रेन्यूल्स हैं। और उसमें क्या है, ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। और ये देखिए ये हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। इसमें क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अगर हम लोग किसी डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट एसिड, अब डाइल्यूट एसिड क्या हो सकता है, SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। ये दोनों क्या है, डाइल्यूट एसिड है। इसमें जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जिंक, जिंक के ग्रैन्यूल्स भरे हो या मैग्नीशियम ही हो, मैग्नीशियम को भी अगर हम लोग डाइल्यूट एसिड्स मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराने पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है। ये क्या है, बेस्ट एग्जांपल्स हैं समझाने के लिए इवोल्यूशन ऑफ गैस होता क्या। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम लोग सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट को Na2CO3, इसका फॉर्मूला होता है किसका, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को क्या करें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, 2HCl, क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस हो रही है। मतलब सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3 और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या कराया, रिएक्ट कराया। जैसे ही रिएक्ट कराया तो क्या हो गया, एक तो हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड निकल के आता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अब इवॉल्व हो रही है और वाटर का फॉर्मेशन, ये तीन चीज बनाता है। तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही होती है तो ये क्या है, ये है एक केमिकल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है किससे हम पता कर पा रहे हैं, थ्रू इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझ में आया क्या पॉइंट मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, क्लियर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या हो। देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैंने प्रेसिपिटेट बताया है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड फॉर्म होता है। जब दो सॉल्यूशन को एक साथ मिलाते हैं तो जब प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस मतलब जो क्या है, तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट जब हम लोग कोई एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं तो क्या होता है, जो वाटर में इनसोल्यूबल पार्ट हो, मतलब ऐसा हो कि जो सॉल्यूशन है उसमें क्या हो, सोल्यूबल ही ना हो, उसमें घुले ही ना, वो पार्ट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है। वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म होता है, दो लिक्विड्स को अगर हम मिलाते हैं और कुछ सॉलिड बन जाए, सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स बन जाए तो वो क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वो नीचे जाके कहीं बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको देख के हम तुरंत बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं क्या है, देखिए क्या है, मतलब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है,
पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम लोग क्या करें, लेड नाइट्रेट से अगर हम मिलाएं, लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये क्या है, लेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से अगर हम लोग इसे मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक आपका बन जाएगा, क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन 2KNO3, और एक बन जाएगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड क्या हो जाएगा, PbI2। ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा लेड आयोडाइड सॉल्यूशन। लेड आयोडाइड ऐसे, ये जो प्रेसिपिटेट होता है उसको नीचे ऐसे करते थे, इससे क्या होगा, इससे समझ में आ जाएगा। और ये क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, हमने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से मिलाया। जैसे ही हमने मिलाया तो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या बनता है, पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन बनता है, और लेड आयोडाइड होता है। जो लेड आयोडाइड होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है येलो प्रेसिपिटेट, उसमें येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हम तुरंत देख के बता सकते हैं क्या हो रहा है, वहां पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड, क्या है, बेरियम क्लोराइड को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, क्या, H2SO4, क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इससे रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और क्या बनता है, ट्वाइस HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, ये जो बेरियम सल्फेट होता है ये क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन ये आपको क्या है, कोई भी एग्जांपल से अगर आप समझिए तो हो क्या रहा है कि जब अगर हम लोग पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की बात करें, या बेरियम क्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, दोनों में क्या हो रहा है, जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या जो सोल्यूशन जो हमारा प्रोडक्ट है उसमें क्या हो रहा है, कलर बदल जा रहा है, कलर एज इफ कि उसमें क्या था, येलो प्रेसिपिटेट आ जा रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जा रहा है। बेरियम सल्फेट जो है वो क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। क्लियर है, कितनी बातें क्लियर है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट समझ गए क्या होता है। अभी हमने दो चीज पढ़ ली, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी पढ़ लिया। अब आगे हम देखेंगे क्या, चेंज इन कलर। इसको देखते हैं, चेंज इन कलर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने दो रिएक्टेंट्स लिए, दो रिएक्टेंट हो सकता है कोई कलर का हो, और जब प्रोडक्ट बने तो कलर ही बदल जाए। तो कलर बदलने पे तुरंत आप ये कह सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। क्लियर है। तो अगर हम एग्जांपल से देखें तो एक होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जो कि पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन होता है, उससे मिलाते हैं, क्या होता है, ध्यान दीजिए, सबका फॉर्मूला भी है लेकिन फॉर्मूला अभी आपके लेवल का नहीं है, फॉर्मूला भी काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड को अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन क्या होता है, पर्पल कलर, इससे रिएक्ट कराते हैं तो जो सोल्यूशन होता है, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो कलरलेस एक पहचान है जो बताता है कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। सिट्रिक एसिड क्या है, सिट्रिक एसिड जैसे लेमन, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन को लीजिए इस बीकर में, उसमें क्या करिए, पिंच ऑफ, क्या करिए, लेमन के ड्रॉप्स को डालिए। जैसे ही डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि पर्पल कलर जो सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है।
ठीक है, धीरे धीरे वो पर्पल कलर क्या है, फेड होते 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 कलरलेस हो जाएगा। तो यही जो चेंज इन कलर है, ये डायरेक्ट बता देता है कि वहां पे क्या हो रहा है, एक रिएक्शन आकर हो रहा है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का मैं फॉर्मूला बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को नॉलेज के लिए जानना है, और सिट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H8O7। और पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट का होता है KMnO4। ठीक है, इन दोनों को ही रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, पर्पल कलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस, पर्पल कलर टू। तो जैसे सिट्रिक एसिड क्या हो जाता है, लेमन आप डाल दीजिए, लेमन। ठीक है, लेमन को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से जब रिएक्ट कराएंगे तो पर्पल कलर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, COLOUR कलर की स्पेलिंग ये भी है, और COLOR भी है। तो मैंने COLOR ही लिखा है, ठीक है, तो स्पेलिंग को मत जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक और इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें देखिए क्या होता है। जब आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को क्या करते हो, सल्फर डाइऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो, तो क्या होता है, ये जो होता है ऑरेंज कलर में होता है। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर किसमें बदल जाता है, ग्रीन कलर में। किसमें बदल जाता है, ग्रीन कलर में। तो जब पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन क्या होता है, K2Cr2O7। क्या होता है, K2Cr2O7। उसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से, SO2 से करते हैं, क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, और हमारा वाटर और ऑक्सीजन। ये सारे में क्या होता है, जो कलर होता है वो, जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन का कलर ऑरेंज होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। तो इससे आप तुरंत बता सकते हो कि कहीं ना कहीं चेंजिंग कलर हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन आकर हो रहा है। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से आकर हो रहा है, बाय द चेंज इन कलर। क्लियर है, दो एग्जांपल इसमें हम लोग ने पढ़े क्या, सिट्रिक एसिड को अगर हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट से अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, पर्पल कलर कलरलेस बदल जाता है। और दूसरा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को अगर हम लोग इससे सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन होता है वो ऑरेंज से ग्रीन कलर में बदल जाता है। क्लियर है, इन दोनों चीजों से आप पता कर सकते हो कि क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन असर हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं, क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होंगी। क्या समझना होगा, एक टर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग CO कहते हैं, और एक टर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम या क्विक लाइम कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम लोग CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। याद रहेगा, ये दो टर्म बताना, क्योंकि मैं आगे जो समझाऊंगा वो इसी के बेस है। चेंज इन टेम्परेचर इसी से पता चलता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, लाइम या क्विक लाइम कहते हैं उसे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वही चूना। जो आपके घर में चूना होता है, चूना आपने देखा होगा ना, तो वो चूने को ही कहते हैं। फर्क क्या है, जब आप क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हो, अब मैं टर्म वाइज बता रहा हूँ, क्विक लाइम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम अगर होता है, और लॉट ऑफ वहां पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होने लगती है। आपने एक्सपेरिमेंट घर पे भी देखा होगा कभी, पुराने पुराने टाइम में क्या होता था कि घर में चूने चूने की क्या होती थी, पुताई होती थी। तो होता था, एक बड़ा सा लोहे के ड्रम में चूने को रखा जाता था और पानी डाला जाता था।
जैसे ही पानी डालता था तो क्या होता था, गैस इवॉल्व हो रही होती थी और क्या होता था, पूरा जो कंटेनर है वो एकदम गर्म हो जाता है ना। आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। छोटा थोड़ा सा चूना लेना, पानी में उसको जैसे आप रखोगे तो आप देखोगे जिस कंटेनर में आप उसे रख रहे होते हो वो कंटेनर क्या हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है। ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। ठीक, इससे ये पता चल रहा होता है कि वहां पे क्या है, जो टेम्परेचर है उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, टेम्परेचर बदल जा रहा है। ठीक, तो आप उससे तुरंत बता सकते हो कि वहां पे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। अलॉट ऑफ हीट एनर्जी जो निकल रही होती है उसे हम लोग एक और टेक्निकल टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक मतलब एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एक्सोथर्मिक मतलब वहां जहां पे हीट एनर्जी क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, निकल रही होगी तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसी का उल्टा अगर एंडोथर्मिक होता तो क्या होता, हीट एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। अभी हमने सिर्फ देखा कि कहाँ राइज इन टेम्परेचर हो रहा है, एक राइज इन टेम्परेचर टर्म है, राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ जाना। हमने क्या देखा, देखा कि क्विक लाइन जब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट होता है वाटर के साथ मिलने के बाद, तो वहां क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर। अब हम लोग क्या हो, फॉल इन टेम्परेचर का एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, देखिए जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड को, बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो क्या होता है, वो जो कंटेनर होता है वो एकदम ठंडा हो जाता है। बेरियम क्लोराइड बनता है, एमोनिया बनता है, और वाटर। इसका केमिकल अगर केमिकली अगर देखें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का बी ए ओ एच का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, 2NH4Cl, और क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड, ये Cl2, अमोनिया NH3, और वाटर H2, 2NH3 है, वाटर OH2। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, हीट एनर्जी क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, इससे बीकर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर, वहां क्या हो रहा था, राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के राइज और फॉल से आप समझ सकते हो ना कि वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। ठीक है, हमने दो एग्जांपल इसमें देखे, क्या, जब क्विक लाइम वाटर के साथ मिलाते हैं तो स्लेट लाइम बनता है और अलॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस आउट। दूसरा, जब हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड को क्या कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड बन रहा है, अमोनिया बन रहा है, और वाटर बन रहा है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है वो क्या कर रहा है, सारी हीट एनर्जी को क्या कर रहा है, ये सॉल्यूशन एब्जॉर्ब करके पूरे पूरे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या कर देता है, एकदम ठंडा कर देता है, कूल कर देता है। ठीक, तो इन चीजों से आप क्लियरली बता सकते हो कि वहां पे केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। आगे बढ़े। ठीक है, एक आखिरी है तो कहते हैं हम, देखिए स्टेट चेंज मैंने पहले भी बता दिया है, एक एग्जांपल में बताया था जिसमें वैक्स का एग्जांपल मैंने लिया था। तो एक बहुत अच्छा वैक्स, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसी चेंज इन स्टेट को समझाने के लिए। क्या करिए, एक वैक्स लीजिए, वैक्स क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है कि नहीं, वैक्स क्या है, वैक्स क्या है, सॉलिड। ठीक है, बर्न करिए तो पहले वो क्या बनता है, लिक्विड, जो गिर रहा होता है वो लिक्विड होता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, गैस। ठीक है, अब जैसे ही ठंडा होता है फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो लेफ्ट आउट वैक्स हो जाता है, लेफ्ट आउट वैक्स। ये फिर क्या हो जाता है, यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने वैक्स लिया, वैक्स जब भी आप बर्न करते हो तो बर्न जैसे ही करोगे तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के साथ जो बर्निंग होती है तो एटमोस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वैक्स रिलीज कर रहा होता है। तो सॉलिड हो गया हमारा वैक्स, वैक्स कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड से क्या हुई, लिक्विड में हुआ और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकल रही होती है वो हो गया गैस। सारे स्टेट चेंज हुए कि नहीं हुए, ध्यान दीजिए, स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो यही एक है चेंज इन स्टेट। इससे तुरंत बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है, और किस कैरेक्टरिस्टिक से, बाय द चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट को चेंज कर देना। क्लियर है, बात समझ में आई स्टेट चेंज के बारे में। तो हमने पांचों चीजें पढ़ ली हैं। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं, कौन कौन से,
तो जैसे हमने एक पढ़ा था जिन ग्रेन्यूल्स को जब हम लोग क्या कर रहे थे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रहे थे तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो रही थी। तो जब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो वो जो बीकर होता है उसका टेम्परेचर भी राइज होता है। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसमें क्या दो चीजें हो रही है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है और राइजिंग टेम्परेचर मतलब चेंजिंग टेम्परेचर भी हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ये है, जब आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट से मिला रहे होते हो तो क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो क्या होता है, प्रेसिपिटेट तो हो गया वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना, मतलब वो प्रेसिपिटेट बना रहा है। और जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड है ये दोनों कलरलेस सॉल्यूशन। कलरलेस सॉल्यूशन किसमें बन जा रहा है, येलो प्रेसिपिटेट लिखा है उसमें, येलो कलर, कलरलेस येलो में बदल जा रहा है। तो चेंज इन कलर, चेंज इन कलर भी और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक इसमें है इस वाले एग्जांपल में। तो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं और बाकी सब एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना इसमें ये है कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कहीं ना किसी केमिकल रिएक्शन में आकर हो रहे होते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। उन दो रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट है जो फॉर्म हो रहा है उन सब के बीच में क्या है, केमिकल रिएक्शन आकर हो रहा है। तो पांचों हमने आज के लेक्चर में हमने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी, पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा है। एक बार गो थ्रू अच्छे से हो लीजिएगा सारे टॉपिक को। जो टॉपिक ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। मेन मोटिव क्या है, आपको 25 और 25 स्कोर करवाना, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया होगा। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से, मन लगा के पढ़िए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी एक अच्छी हेल्प हो पाए। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां पे हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। तब के लिए जय हिंद।